लोणा कहता है कि हर चीज की अपनी एक परछाई होती है। जब भी कोई भी चीज प्रगट होती है, जब चीज की परछाई भी प्रगट हो जाती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो व्यक्ति की साथ परछाई भी प्रगट हो जाती है, क्योंकि शरीर का जन्म होता है, शरीर की परछाई भी शरीर के साथ ही प्रगट होती है। ऐसे ही हमारे मन की भी एक परछाई होती है। जैसे शरीर की परछाई शरीर से 2 गुना बड़ी हो जाती है और समय आने पर छोटी हो जाती है और अंधेरे में बिल्कुल गायब भी हो जाती है। ऐसे ही हमारे मन की भी परछाई है और हमारे मन की परछाई बहुत बड़ी है और समय आने पर छोटी भी हो जाती है और गायब भी होती है। और ना तो हम शरीर की परछाई को चाह कर ही हटा सकते हैं और ना हम मन की परछाई को चाह कर भी हटा सकते हैं। शरीर की परछाई की तो हम दिशा भी नहीं बदल सकते हैं, परंतु मन की परछाई की हम दिशा बदल सकते हैं। और मन की परछाई क्या होती है? लोणा कहता है कि मन की परछाई हमारी कल्पना होती है। हमारे मन की परछाई हमारी कल्पना होती है। मन तो बहुत छोटा होता है, परंतु हमारे मन की कल्पना बहुत बड़ी होती है। और मन तो बहुत धीरे चलता है और हमारे मन की कल्पना बहुत गति से चलती है। मन तो काम से थक जाता है और थक कर रुक भी जाता है और सो भी जाता है, परंतु हमारी कल्पना थक कर भी कभी नहीं थकती और ना कभी रुकती और ना कभी सोती। हम मन पर नियंत्रण करेंगे तो हमारी कल्पना पर भी कुछ नियंत्रण होता है। मन तो जब भी थकता है, जब भी सो जाता है। रात को थकता है तो रात को सो जाता है, दिन को थकता है तो दिन को सो जाता है। मन को तो हम चाह कर जागृत रखेंगे तभी कुछ देर के लिए जागृत रह सकता है। और जो मन की कल्पना है वह अपनी मर्जी से कभी भी नहीं थकती है। और मन की कल्पना को हम थकाना भी चाहेंगे तो हम कल्पना को सदा के लिए थका नहीं सकते। हाँ, कल्पना की हम दिशा मोड़ सकते हैं और कुछ देर के लिए बिल्कुल रोक भी सकते हैं, परंतु मिटा नहीं सकते। कि जब तक जीवन रहेगा, जब तक कल्पना को मिटाना तो नामुमकिन है। केवल कल्पना की दिशा बदल सकते हैं और शांत कर सकते हैं। कल्पना की दिशा बदल लेते हैं तो मन की भी दिशा बदली जाती है और मन की दिशा बदल लेते हैं तो कल्पना की दिशा भी बदली जाती है। कि मन कल्पना को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और कल्पना मन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जब टूटते हैं तो दोनों एक साथ ही टूटते हैं और एक साथ ही जुड़ते हैं। शरीर, मन, इंद्रियां सब थक कर सो जाते हैं, परंतु कल्पना नहीं थकती है। कल्पना सोती भी नहीं है। नींद में सपना कौन दिखाता है? सपने का ड्रामा कौन करता है? क्योंकि नींद में सपने का ड्रामा केवल कल्पना ही करती है। कल्पना ही सपने के आईने पर सपने को दिखाती है। जो कल्पना के साथ मन जुड़ा होता है वो एक भौतिक मन है, वो एक संसारिक मन है, बाहरिक मन है। वो बाहरिक मन बोलते हैं उसको, क्योंकि यही मन नश्वर है। जब सचौपती में मन चला जाता है तो नींद की मौन में चला जाता है। तब मन की कल्पना कुछ देर के लिए ठहर जाती है, फिर वह
जो भी करती है वह ठहरी हुई करती है, चलकर नहीं करती है। क्योंकि मन नींद की मौन की गहराई में चला जाता है, इसलिए वो कल्पना को याद नहीं रखता। उसका ध्यान कल्पना पर नहीं रहता है, केवल नींद की मौन पर रहता है। कल्पना पर ध्यान नहीं रहता है, इसलिए तो इस नींद को सुषुप्ति कहते हैं। जब मन सपने में होता है, जब मन का कल्पना पर ध्यान रहता है, परंतु वो ध्यान मूर्छा में रहता है। जैसा जागृति में रहता है ऐसा नहीं होता है। अब हम जागृत नींद की बात करते हैं। जो सोकर भी नींद में जागृत होते हैं, उसी नींद की बातें करते हैं। जागृत नींद का अर्थ है मन की शांति। जब मन शांत होता है तो कल्पना भी शांत होती हैं, और कल्पना शांत होती हैं तो मन भी शांत होता है। जब मन और कल्पना गहरा शांत हो जाते हैं तो पूरी रात शरीर एक करवट पर ही पड़ा रह सकता है। यदि चित्त सोता है तो चित्त पड़ा रहता है, और यदि दाईं बाईं करवट लेकर सोता है तो करवट पर पड़ा रहता है। क्योंकि मन को कल्पना हिलाती है और मन फिर शरीर को हिलाता है। जब मन को कल्पना नहीं हिलाएगी तो फिर मन शरीर को भी नहीं हिलाएगा। तृष्णा और कल्पना एक ही शक्ति है, दो नहीं। मन और कल्पना जितना शांति की गहराई में उतरते हैं, इतनी जागृत नींद गहराई में होती है, इतनी जागृत नींद गहराई से आती है। गहरी शांति में हमारा मन और हमारी कल्पना कुछ भी नहीं करते, उनमें कोई काम नहीं बचता है। वो दृष्टा के साथ साक्षी हो जाते हैं, साक्षी हो कि वो हर कुछ सब कुछ देखते हैं, करते कुछ भी नहीं है। मन और कल्पना का दृष्टा का शांति में साक्षी हो जाना ही हमारी जागृत नींद है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी कल्पना को और हमारे मन को बल कौन देता है? किसकी ताकत पर, किसके पावर पर ये कल्पना नहीं रुकती है और ये मन नहीं रुकता है? और फिर शांत होता है तो किसकी ताकत पर होता है? जो मन और कल्पना को चलने का ताकत देता है वो सिर्फ एक ही तत्व होता है, और वो हमारा सांस है। हमारा सांस ही कल्पना को पावर देता है, और कल्पना मन को पावर देती है, और फिर मन कल्पना को पावर देता है। क्योंकि कल्पना इसलिए नहीं रुकती कि हमारा सांस भी एक क्षण नहीं रुकता। जब हमारा सांस रुक जाएगा, जिस दिन हमारा मन और कल्पना दोनों रुक जाएंगे। मन और कल्पना सांस से ही बनते हैं। कल्पना ही विचार है और विचार ही कल्पना है। क्योंकि सांस में ही शब्द है और सांस में ही कल्पना, सांस में ही मन और सांस में ही मौन। क्योंकि नींद में मन तो सो जाता है, परंतु सांस कभी नहीं सोता। इसलिए सांस नहीं सोता है तो कल्पना भी कभी नहीं रुकती। सांस का बल ही कल्पना को मिलता है। जब तक सांस का बल मिलता रहेगा, जब तक कल्पना ना जागृति में और ना सपने में कभी भी नहीं रुक पाएगी, और ना सचोपति में कहीं पर नहीं रुकेगी। जब हम मन को सांसों पर लगा देते हैं, मन के ध्यान को, तब विचार रुकने लगते हैं और कल्पना भी रुकने लगती है। विचार भी शांत होने लगते हैं और कल्पना भी शांत होने लगती है। ये हमारा विचार और विचार का ध्यान सांस के साथ एक हो जाता है, तब केवल सांस बचता है।
इसलिए मन और कल्पना कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, वे दौड़ते नहीं है, और जब सांस से अलग होते ही दौड़ने लग जाते हैं। इसलिए ध्यान देना है तो हमेशा सांसों पर देना है। मन का ध्यान सांसों पर केंद्रित हो जाएगा तो हमारा मन जाग सकता है। जितना मन सांसों के ध्यान से शांत होता है, इतना और किसी मार्ग से शांत नहीं होता है। और जब ध्यान गहरा हो जाएगा तो फिर सांसों से भी हटकर भी हट जाएगा, फिर ध्यान अपने आप ध्यान हो जाएगा। फिर उनको सांसों का हर पल सहारा लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, परंतु ध्यान को हमेशा ही सांस के इर्द गिर्द रखना ही सबसे श्रेष्ठ है। कोई भी ऐसा मत समझ लेना कि जो जागृत निद्रा में सोता है उसी का ही मन और कल्पना शांत होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जागृत निद्रा एक कला है। जागृत नींद की कला सीखनी पड़ती है और वह केवल शांति के द्वारा ही सीखी जाती है। जो सपने और सचोपती में सोता है, ऐसा नहीं है कि उनका मन और कल्पना शांत नहीं होते हैं, उनका भी मन और कल्पना शांत होते हैं। चाहे वो जागृत नींद का सोना ना सीखे तब भी वो सब कुछ जानता है। वो जागृत नींद के बारे में सब कुछ जानता है और सचोपती के बारे में जानता है और सपने नींद के बारे में जानता है, क्योंकि सपने और सचोपती की नींद तो हम बिना सीखे ही सीख जाते हैं। जागृत नींद में सोने की कला सीखनी पड़ती है। लूणा कहता है कि जो अपने अनुभव से सब कुछ जानता है, उसका जानना किसी नींद में भी नहीं रुकता है, क्योंकि वो जानता है तभी तो सचोपती से जगाता है और तभी सपने से उठाता है और तभी वो जागृति से उठाता है। जिसने स्वयं को जान लिया है उस पर कोई नींद का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, उस पर केवल कर्म का प्रभाव ही पड़ता है। जैसा कर्म करते हैं वैसा प्रभाव कर्म का पड़ता है। कर्म का प्रभाव जानने वाले पर नहीं पड़ता है, केवल वो हमारे मन पर ही पड़ता है। परंतु इस सारे कर्म चक्र को देखता कौन है? देखने वाले का हम नाम भी दे सकते हैं और इनाम भी दे सकते हैं। देखने वाले को हम भीतरमुखी मन भी कह सकते हैं और उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। देखने वाले का सिर्फ देखने का ही काम है और कुछ भी नहीं करता है वो। और जो सब कुछ करता है वो करता तो देख कर ही है, परंतु वो जानता नहीं है। हमारा मन और कल्पना एक रिपोर्ट की भांति है, केवल एक मशीन की भांति है। क्योंकि गाड़ी में जितना पेट्रोल डालेंगे वह इतनी देर काम करेगी, फिर वह गाड़ी रुक जाएगी। क्योंकि फिर भी गाड़ी तो होती है, परंतु वह पेट्रोल के बिना कुछ भी नहीं होती है, होकर भी नहीं होती है। ऐसे ही हमारा मन और कल्पना है, ये सांस के बिना कुछ भी नहीं होते हैं। गाड़ी तो एक वस्तु होती है, परंतु मन और कल्पना कोई वस्तु नहीं होते हैं और प्राण भी कोई वस्तु नहीं होते हैं, ये अवस्तु है। ये सारा क्रम चक्र इन पांचों तत्व का ही है। यदि ये पांचों तत्व नहीं होंगे तो कोई क्रम चक्र भी नहीं होगा।